जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं हमेशा सभी को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक किसान भी हूँ और मैं कृषि के क्षेत्र में काम भी करती हूँ। जो अपनी खुद की ज़मीन है उसके ऊपर सारी चीज़ें, और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। तो आज का यह मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं, जिनके पास में करोड़ों की ज़मीन है। वह 10-20 हज़ार की नौकरी शहर में जाकर करते हैं। वह सोचते हैं कि हम शहर में जाकर ज़्यादा कमाएंगे, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो गांव की ज़मीनें बेचकर शहर में मकान वगैरह जो लेते हैं। तो वह सबसे बड़ी उन लोगों की भूल है। यदि आज आप 10 लाख की ज़मीन बेच रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद में वही आपकी 10 लाख की ज़मीन, ज़्यादा नहीं तो वह कम से कम 50-60 लाख की हो जाती है। आप चाहकर भी उस ज़मीन को वापस नहीं खरीद सकते। तो यह समझ अभी इन बच्चों में नहीं है, तो उनके बाप माँ को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी काम करें, अपने घर की ज़मीन का एक टुकड़ा मत बेचिए, क्योंकि यह आपकी ऐसी संपत्ति है जो हर समय आपका साथ देगी। बुरे से बुरे वक्त में हर एक चीज़ आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन यह जो भूमि है आपकी, यह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो जो लोग हमेशा यह सोचते हैं कि हम शहर में जाकर अच्छी ज़िंदगी जिएंगे या सारी चीज़ें, भाई शहर के लोग हैं उनको वहीं रहने दो। आप गांव के लोग हो, आप गांव में काम करो। आप जो गांव में, आप वहाँ शहर में जाकर 30-40 हज़ार की नौकरी भी करते हैं। यदि आप गांव में रहकर 15-20 हज़ार रुपये महीने का आप खेती का जोड़ते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि घर का किराया, वहाँ सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से मिलती है। गांव में सब कुछ फ्री मिलता है और एकदम तरोताज़ा आप रहते हैं, आपका जीवन सुरक्षित रहता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। हमारा भी एक बेटा है, हमने उसको हमेशा यही संस्कार दिए हैं कि जीवन में कभी भी अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा मत बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितनी भी परेशानी उठा लो, लेकिन कभी भी ज़मीन जायदाद यह चीज़ें कभी मत बेचना, और गांव छोड़कर कभी शहर में मत जाना। तो यह चीज़ें हर एक बाप माँ को समझनी चाहिए। या नहीं कहना चाहिए कि जाओ बेटा आप वहाँ जाकर मकान ले लो, गाँव की ज़मीन बेच दो। आपकी गाँव की ज़मीन कितनी कीमती आप नहीं सोचते। आपके पास में खजाना है यहाँ, और यह खजाना ऐसा खजाना कुबेर का है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यदि आपके पास में 10 या 5 बीघा ज़मीन है, तो समझिए आप करोड़पति हैं। जो आप शहर में इन लोगों के पास में गाड़ी या बंगले जो भी होते हैं, वह आपके आगे एक जीरो के बराबर है। आप यह चीज़ें समझ लीजिए। मैं कभी किसी की वाह नहीं करती हूँ, लेकिन एक किसान खुद का राजा होता है। वह खुद ही मालिक होता है, और वह खुद ही उस ज़मीन की सारी चीज़ें का उस हिसाब से होता है। उसको किसी के पास गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी नुकसान भी हो जाता है तो कोई मतलब नहीं। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपका हाथ नुकसान हो गया, तो समझ लीजिए आपकी खैर भी नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना, नौकरी नौकरी होती है। चाहे आप सरकारी करो, प्राइवेट करो, कुछ भी करो, और खुद का काम खुद का। तो हम जो किसान होते हैं और खुद के राजा होते हैं। इसलिए आप अपनी कृषि की ज़मीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, शहर की ओर मत जाइए। और यहाँ जिम्मेदारी बाप माँ की होती है कि यह संस्कार वह अपने बच्चों को दे कि वह शहर की ओर ना भागे। और यह जो हमारी गांव की ज़मीनें हैं, जो हमारे पुरखों की, उन्होंने कितनी मेहनत से हम लोगों के लिए यह चीज़ें करी। आज कोई भी गांव में भी आज 10 बीघा ज़मीन नहीं खरीद सकता, और पहले उन्होंने 100-100 बीघा ज़मीन हमारे लिए ऐसे ही मतलब रख दी थी, वहाँ छोड़ कर गए हैं। आज हम हमारे बच्चों को 10 बीघा ज़मीन खरीद कर नहीं दे सकते, क्योंकि आज की ज़मीन की कीमत गांव में भी, एक गिरी से गिरी ज़मीन की कीमत 10-20 लाख रुपए हो चुकी है। और पहले के ज़माने में 4-5 हज़ार में ही हमको ज़मीन मिल जाती थी। अब चल रही है यहाँ पर, धूप भी है, हवाएँ भी है, और इस प्रकार से हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य होता है। और यहाँ पराठे मैं चूल्हे के ऊपर बनाऊँगी, क्योंकि चूल्हे के ऊपर यहाँ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। मेथी के पास ये तो ताज़ी भाजी के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं। अभी मैं खेत से लूँगी भाजी, लेकिन मुझे भाजी ऐसे भी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो